हेलो गाइस। मैं लेके आया हूँ आज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अमावस्या और पूर्णिमा। अमावस्या और पूर्णिमा में डिफरेंस हम लोग देखेंगे कि कब हम लोग अमावस्या बोलते हैं और कब पूर्णिमा बोलते हैं। आप लोगों के माइंड में भी, अगर आप लोग हमारी तरह गांव से हैं तो आप लोगों के मन में भी ये कंफ्यूजन जरूर होगा कि क्या हमारी जो मम्मी उम्मी है या फिर कोई पूर्वज उर्वज है तो क्या बोलते हैं, अरे आज अमावस्या के रात बा, पूर्णिमा के रात बात ये मतलब होता क्या है। वो लोग बोलती है कि अमावस्या पूर्णिमा मतलब होता क्या है। तो अगर आप लोग हमारे इस सेशन को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आप इसके बाद से तो कोई अगर पूछ दिया कि ए बाबू कितना में पढ़े लो, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि अरे हम उनके 10 में पढ़े नहीं, 9 में पढ़े नहीं, 12 में पढ़े नहीं, ग्रेजुएशन करने यही बोलोगे ना। और फिर बोलेंगे कि नहीं हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। अगर मान लीजिए पूछ दिया कि अमावस्या और पूर्णिमा में डिफरेंस का होला तो आप लोग क्या बोलेंगे कि हम तो पढ़ ले रहे, हम तो हमके तो पढ़ौला ही ना गइल बात यह बोलेंगे ना। तो इसके लिए हम लोग इस सेशन को लेके आए हैं। अगर इस सेशन को विद इन अगर 1 मिनट देख लेते हैं तो इसके बाद से ये आप लोग का डाउट जो है हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आप लोग डिफिनीशन देख सकते हैं। डिफिनीशन आप जो लिखा लिखा है ये तो देख सकते हैं। हम लोग अपने लैंग्वेज में समझते हैं कि अमावस्या और पूर्णिमा होता क्या होता है ना। अमावस्या में हम लोग देखते हैं कि अमावस्या में ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि जो हमें चंद्रमा है वो आधा दिखाई देता है। हम लोग अमावस्या जैसे कि नवमे से पता कर लीजिए, अमावस्या और पूर्णिमा। पूर्णिमा माने क्या होता है, पूरा। पूर्णिमा मतलब एक पूरा होता है और अमावस्या माने आधा। तो आधा हमें पार्ट दिखाई देता है। जैसे कि क्या होता है कि जो हमारा मून है, मून का है, हम किसको देखते हैं, मून के पार्ट को ना देखते हैं तो हम पता करते हैं कि अरे ये तो अमावस्या है, ये तो पूर्णिमा है। मून के पार्ट को ना देखते हैं, चंद्रमा के पार्ट को ना देखते हैं कि सूर्य को देख के बोलते हैं कि नहीं अच्छा अमावस्या है ना ना पूर्णिमा है। सूर्य को नहीं ना, चंद्रमा को ना। तो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा एक सैटेलाइट है। चंद्रमा क्या है, सैटेलाइट है। और सैटेलाइट है तो उसके पास खुद का थोड़ी ना लाइट है। जब सैटेलाइट है उसके पास खुद का थोड़ी ना अपना लाइट है, वो तो सन के लाइट से ले रहा है ना। जब सन के लाइट से ले रहा है तो अब जाहिर सी बात है उसके बीच में अब चंद्रमा क्या होगा। जब एक सन है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है। मान लीजिए कोई यहाँ पे मान लीजिए सन है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा सन है। अब सन है तो सन से जाहिर सी बात है कि सन से लाइट जाएगा। यही तो बात है ना, सन से लाइट जाएगा, सन से ना लाइट जाता है, सुनो ना। तो सन क्या करेगा, लाइट यहाँ पे चंद्रमा पे भेज देता है। यहाँ पे मान लीजिए मून है, यहाँ पे हमारा सन है, यहाँ पे सन है और यहाँ पे क्या है, मून है, यहाँ पे मून है। और फिर तीसरा में देख लें, अगर तीसरे की बात करें तो तीसरा में आप लोग देख सकते हैं जो हमारा तीसरा में है, यहाँ पे जो हमारा तीसरा में है, यहाँ पे तीसरा में हमारा अर्थ है। तीसरा में हमारा यहाँ पे अर्थ है। अब अर्थ पे क्या दिखेगा, अब अर्थ पे यहाँ लाइट आया ऐसी, और जब अर्थ पे लाइट आया तो अर्थ को कितना पार्ट दिखेगा, आदमिया। तो मान लीजिए जो ऑब्जर्वर है, जो यानी कि हम लोग जो है, तो हम लोग इसका क्या देखेंगे, आधा पार्टवा ना देखेंगे, यही लेना देखेंगे, ये हाइहो पार्टवा देख लेंगे, ये पार्टवा ना नहीं देखेंगे। अब कैसे हम लोग देखते हैं कि जो हमारा चंद्रमा है ना, जो हमारा चंद्रमा है ये क्या करता है, इसका चक्कर लगाता है, अर्थ का चक्कर लगाता है। अब चक्कर काहे लिए लगाता है, कहा से कि जाहिर सी बात है कि जो हमारा अर्थ है और जो हमारा चंद्रमा, अर्थ हमारा क्या है, प्लानेट है, और जो चंद्रमा है सैटेलाइट है। तो सैटेलाइट क्या करता है, सैटेलाइट जो हमारा अर्थ का, सैटेलाइट क्या करता है, सैटेलाइट हमारा अर्थ को रोटेट करता है। और जो अर्थ है उस सूर्य को रोटेट करता है। जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये इसको रोटेट कर रहा है और ये जो है इसको रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे जब लाइट पड़ेगा आधा दिखेगा, और जब आधा दिखा तो इसको हम लोग अमावस्या बोल देंगे। जाहिर सी बात है अमावस्या बोल देंगे। और यहाँ पे डिफिनीशन वो लिखा हुआ है आप लोग के लिए, तो देख ही सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को अमावस्या क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा सन है, सन है और अर्थ है, सन और अर्थ के बीच में हमारा मून पड़ गया। अब जो मून पड़ गया तो हमें आधा पार्ट दिखता है, आधा पार्ट नहीं दिखता, इसीलिए हम लोग इसको अमावस्या बोल देते हैं। अब पूर्णिमा क्या होता है, पूर्णिमा क्या होता है कि जब हमारा सन है और उसके बाद जो हमारा मून है, सन है और मून है, सन और मून के बीच में हमारा पृथ्वी पड़ जाता है। अब पृथ्वी पड़ जाएगा तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं जब हमारा पृथ्वी पड़ गया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जब यहाँ से पृथ्वी पड़ गया, यहाँ पे जो हमारा है वो क्या है, हमारा सन है। यहाँ पे क्या है हमारा
सन है, अब सन से जाहिर सी बात है कि सन से लाइट जा रहा है, अब सन से क्या हुआ, अब जाहिर सी बात है सन से लाइट जा रहा है। अब यहाँ पे हमारे बीच में पड़ गया अर्थ, बीच में क्या पड़ गया, बीच में अर्थ, यहाँ से बीच में जो है हमारा क्या बीच में पड़ गया, बीच में पड़ गया अर्थ। अब यहाँ से बीच में जो हमारा बीच में हमारा पड़ गया अर्थ। अब जब बीच में अर्थ पड़ गया, अब जब अर्थ से होके लाइट जाएगा तो कहाँ पे जाएगा, अब जब अर्थ से लाइट होके जा रहा है तो कहाँ पे जाएगा, वो चंद्रमा पे न जाएगा। अब जब चंद्रमा पे जा रहा है यहाँ पे, अब जब चंद्रमा पे जा रहा है तो यहाँ से जो ऑब्जर्वर यानी कि हम लोग जब खड़े हैं तो देखता कौन है, अर्थ अर्थ थोड़ी ना देखती है, देखते तो हम ही लोग है ना, कि अमावस्या है पूर्णिमा है तो हम लोग कहाँ है, हम लोग कहाँ पे, मून पे है नहीं ना, अर्थ ही पे है ना। अर्थ से जब हम लोग इसको देखते हैं तो यहाँ से जो इसका फुल इमेज दिखाई देता है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फुल इमेज दिखाई देता है। अब जब फुल इमेज दिखाई देता है तो हम लोग क्या कहते हैं, अरे ये तो पूर्णिमा है। यानी कि पूर्णिमा कब है, जब सन और मून के बीच में हमारा अर्थ पड़ जाएगा तो उसे हम लोग पूर्णिमा बोलते हैं, और सन और अर्थ के बीच में हमारा मून पड़ जाता है तो उसको हम लोग अमावस्या बोलते हैं। अब इस दोनों इफेक्ट के कारण, अब ठीक है भाई जाहिर सी बात है, अब तो पता चल गया ना कि अमावस्या क्या है पूर्णिमा क्या है। अब इसका हम कहाँ देखते हैं, अब डेली यूज हम लोग कहाँ देखते हैं, डेली यूज तो ऊपर देखबे करते हैं। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है हमारी पृथ्वी पे, कुछ तो प्रभाव पड़ता होगा ना। अब प्रभाव पड़ता क्या है कि आप लोग देखते हैं समुद्र में क्या होता है कि खूब तेज से लहर आ जाती है, खूब तेज से, इन्हीं दोनों इफेक्ट के कारण हमारे समुद्र में खूब तेज से लहर आ जाती है, इन्हीं दोनों के कारण इफेक्ट होता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग इस सेशन को हमारे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि हम लोग ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को रोज डेली लेके आते हैं। और अगर आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट इसी तरह मजेदार टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।